बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट उकाड़ा से अज़हर शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक। आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में एक इंतहाई अहम और हसास नौइयत के मामले की। जैसा कि मुल्क भर की तरह पंजाब में भी गंदम की कटाई का जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। इस हवाले से माजी के अगर सालों की बात की जाए, गुज़िश्ता सालों की बात की जाए, तो तब गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी ख़रीदारी की जाती थी। लेकिन इस मरतबा पंजाब गवर्नमेंट की जानब से प्राइवेट सेक्टर से भी जो कॉन्ट्रैक्टर हज़रात हैं उनको हायर किया गया है और गंदम की ख़रीदारी का जो हदफ है उसको हासिल करने के लिए 3500 रुपये फ़ी मन का जो रेट वो रखा गया है। इस हवाले से जो आम काश्तकार हैं उनको किन मसाइल का सामना है और उनको रेट के हवाले से उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो क्या कहना चाहते हैं, इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और उनकी टीम डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में जिन्होंने 9 सेंटर बनाए हैं उनका क्या कहना है, इस हवाले से बाकायदा तौर पर आज हम बात करेंगे। तमाम मुश्किलात को देखेंगे और इन काश्तकारों की जो आवाज़ है वो आला अवानों में पहुंचाएंगे और देखेंगे कि उनकी कहां तक रसाई है और कहां तक उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है। तो मेरे साथ यहां पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका इन हवाले से क्या कहना है और ये क्या करना चाहते हैं और ख़रीदारी के लिए क्या हदफ मुकर्रर किया गया है। तफसीली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा मोहसिन गुजर साहब के डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में आप बतौर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर काम कर रहे हैं, तो गंदम की ख़रीदारी के हवाले से क्या मैकेनिज़्म बनाया गया है, पंजाब हुकूमत की आपको क्या डायरेक्शन आई है और काश्तकारों और किसानों को फैसिलिटेट करने के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो किसान दोस्त पॉलिसी है, इसमें किसान अपना शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट लेकर सेंटर पे आता है, उसकी फ़ौरन रजिस्ट्रेशन की जाती है। अगर उसको बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हो तो सेंटर के ऊपर ही हमारे बैंक बूथ बने हुए हैं, वो उसको फ़ौरी तौर पे हल कर देते हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसके मोबाइल नंबर पे मैसेज आता है कि अपना बारदाना ले जाएँ आके। जैसे ही आप देख रहे हैं कि ज़िम्मेदार आ रहे हैं इधर और अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं और बारदाना लेकर जा रहे हैं। जब बारदाना लेके जाने के बाद फ़ौरन उसको गंदम को हम उसको टाइम देते हैं कि आप सुबह या परसों लेकर अपनी गंदम आ जाएं, उसको अनलोड किया जाता है और उसकी कीमत 3500 रुपया जो रखी गई है। ज़िम्मेदार इस रेट पर बहुत खुश है। ज़िम्मेदार वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा के बेहद मशकूर हैं और ज़िम्मेदार के हवाले से हमने सेंटर पे बहुत सी सहूलियात उनके लिए, ठंडा पानी, सायादार जगह और बहुत सी चीज़ें इंतज़ाम किया हुआ है। अच्छा, ये बताइएगा मोहसिन गुजर साहब के डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा 3 तहसीलों उकाड़ा, रेनाला खुर्द और दीपालपुर पर मुश्तमिल है। अभी हम बात करें तो जो सबसे बड़ा जो सेंटर है, बल्कि पंजाब का बड़ा सेंटर शेरगढ़ है, जहाँ पर हम मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो 9 सेंटर बनाए गए हैं ये काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं और इसमें मज़ीद इस्लाहात क्या कर रहे हैं आप? जी, उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो ये पंजाब का, बल्कि उकाड़ा के क्या, पंजाब का सबसे बड़ा सेंटर है शेरगढ़ और उकाड़ा में हमारे 9 सेंटर हैं, 9 के 9 फंक्शनल हैं। गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो हुकूमत पंजाब ने जो पॉलिसी बनाई है उसके मुताबिक सिर्फ गोदाम के अंदर ही गंदम प्रोक्योर की जाएगी। जो हमारे फ्लैग सेंटर थे पहले, वो इस दफ़ा नहीं हम उसको फंक्शनल कर रहे और हमारे गोदाम में इस दफ़ा काफ़ी गुंजाइश है। जितनी गंदम ज़िम्मेदार की तकरीबन हमारे डिस्ट्रिक्ट में इधर काश्त हुई है, उस हवाले से गंदम हमारे पास गोदाम बिल्कुल तैयार है। अच्छा गुजर साहब, ये बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की अगर तीनों तहसीलों का मवाजना किया जाए, रेनाला खुर्द, उकाड़ा और दीपालपुर का, तो सबसे जो ज़्यादा काश्त है वो दीपालपुर सर्कल में होती है, लेकिन वहाँ पर सेंटर कम बनाए गए हैं। तो जो मंडी अहमदाबाद और हुजरा शाह मकीम इससे मुल्हिका इलाके हैं उनको क्यों नज़रअंदाज किया गया है और अगर किया गया है तो क्या ऐसा तरीकाकार बनाया गया है कि वो लोग मुस्तफ़ीद हो सकें? जी बिल्कुल, तहसील दीपालपुर जो हमारी वज़रात के हवाले से ज़रूरी बहुत बड़ी तहसील है और इसमें हमारे 5 सेंटर फंक्शनल हैं, जबकि उकाड़ा और नाला में 2-2 सेंटर फंक्शनल हैं और 5 सेंटर जो हमने फंक्शनल किए हैं, गवर्नमेंट ने फंक्शनल किए हैं, वो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किए हैं कि इसमें गंदम काश्त ज़्यादा हुई है और उस हवाले से हमारे पास गोदाम में जगह काफ़ी है। बिल्कुल ज़िम्मेदार बड़ी खुशी से आ रहा है सेंटर पे और अपने बारदाना लेके जा रहा है, गंदम अनलोड करवा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट सेक्टर से अचानक ही प्राइवेट सेक्टर में ख़रीदारी का एक काम शुरू कर दिया जाना, ये एक नया तजर्बा है। आप क्या समझते हैं, मतलूबा हदफ हासिल हो जाएंगे या लोगों को, किसानों को बारदाने के हवाले से या दीगर मामलात के हवाले से या जो उनकी रकूम है, जो अर्निंग उनको होनी है, उसके 72 घंटे में अगर यकीनी नहीं बनाया जा सकता तो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो कैसे दूर होंगे? जी बिल्कुल, जो प्राइवेट एग्रीगेटर के ज़रिए गंदम खरीदारी की पॉलिसी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब ने बनाई है,
ये बिल्कुल ठीक है। पिछले सालों में अगर थोड़ी कमी बेशी होती थी, इस साल ये बिल्कुल शफाफ तरीके से काम हो रहा है इसके ऊपर, और ज़िम्मेदार इस पॉलिसी के ऊपर बहुत खुश है। साबका रूटीन से ज़िम्मेदार इस पॉलिसी के ऊपर बहुत खुश है, और उनकी जो 72 घंटे में पेमेंट की यकीन दहानी है, वो फूड डिपार्टमेंट, ज़िला इंतज़ामिया, सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उनकी 72 घंटे के अंदर अंदर ही पेमेंट यकीनी बनाई जाएगी। अच्छा, आखिरी बात, मेरे प्रोग्राम अवाम तक के थ्रू आप उकाड़ा के ज़िम्मेदारों को, किसानों को, काश्तकारों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये किसानों के लिए मैसेज ये है कि वो उनको जो 3500 रुपया गंदम का रेट है, जैसा कि आपने देखा होगा लास्ट ईयर ये 2200-2400 तक चल रहा था, और इस दफ़ा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो 3500 रुपया गवर्नमेंट से ये रेट मुकर्रर किया है ज़िम्मेदार के लिए, ये काफ़ी है, और ज़िम्मेदार भी इसके ऊपर खुश हैं। ज़िम्मेदार बड़ी खुशी के साथ सेंटरों पे गंदम देना चाहते हैं और दे रहे हैं। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मौसम गुजर का यही कहना है कि तमाम तर जो इंतज़ामात हैं इंतज़ामी सतह पर, सरकारी सतह पर, वो मुकम्मल कर दिए गए हैं। इसमें कोई अबहाम नहीं है। जो गवर्नमेंट के जानब से जो कड़ी निगरानी भी की जा रही है, और जो प्राइवेट सेक्टर से जो कॉन्ट्रैक्टर हजरात हैं उनको भी तमाम ऑन बोर्ड लिया गया है। तो जो डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा का हदफ है वो भी पूरा कर दिया जाएगा, और अदायगी के हवाले से जो मैकेनिज़्म बनाया गया है वो भी बिल्कुल शफाफ है, और 72 घंटों के अंदर तमाम जो काश्तकार हैं, तमाम जो किसान हैं जो यहाँ पर गंदम लेके आएंगे इन 9 सेंटर्स पर, उनको रकम की अदायगी उनके अकाउंट्स में यकीनी बनाई जाएगी। और तमाम जो काउंटर्स हैं तमाम सेंटर्स पर फ़ाल हैं, सायादार जगह के साथ पीने का ठंडा पानी भी मैसर है, और किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं है। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ यहाँ पर काश्तकार और किसानों से भी बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, शेरगढ़ सेंटर पे आए हुए ज़िम्मेदार मोहम्मद अशरफ से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनको इस तमाम प्रोसेस में किसी किस्म की परेशानी या दुश्वारी का सामना है या ये मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अशरफ साहब, ये बताइएगा कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट की जानब से इस मरतबा थोड़ी सी पॉलिसी चेंज हुई है, प्राइवेट सेक्टर से भी लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये तरीकाकार इनका दुरुस्त है, या अगर कोई और बात आपके जहन में है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बताइएगा जी। सब तो पहले गल है जी, ये तरीकाकार बिल्कुल ठीक है। असल मकसद है भी गंदम की खरीददारी होवे, किसान नूं हुण जिहड़ा गवर्नमेंट ने 3500 रुपये रेट मुकर्रर किया गया है वो मिले। इस सिलसिले पॉलिसी बनाएगी, चाहे निजी लवे, निजी कंपनियां लवन, चाहे गवर्नमेंट लवे। असल मकसद है भी किसानां दे हकूक पमाल ना। इस सिलसिले गवर्नमेंट पंजाब मरियम नवाज साहबा CM पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी वज़ीर ज़राअत असी बेहद मशहूर हाँ। इस दफ़ा कोई मुश्किल पॉलिसी नहीं, बड़ी आसानी नाल मैरिट ते बारदाना जेड़ा मर्जी किसान आवे मिल जाएगा। ना कोई सेंटर इंचार्ज वालों परेशानी है, ना कोई अमले वालों, जेड़ा आवे बारदाना ले जावे, आदि गंदम भर के इत्थे भेजे। अच्छा अशरफ साहब, ये बताइएगा कि एक तो जो फ़ी एकड़ 10 बैग आपको मिलने हैं उस हवाले से आप मुतमईन हैं, और दूसरा ये बताइएगा जो 3500 रुपये फ़ी मन रेट गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है, क्या आप समझते हैं कि अखराजात जितने हुए हैं आपके उस तनाज़ुर में ये रेट ठीक है? अगर ठीक है तो इस हवाले से बताइएगा। सब तो पहले गल है जी भी अखराजात तो महंगाई का दौर है, पूरे नहीं होने जी। बहरहाल पिछले साल देखो तुसी कनक विकी सी 2200, 2400, 2500 रुपए। अगर पिछले साल की निस्बत देखा जाए तो 3500 रुपये अच्छा रेट है। तो अब जो गंदम की पैदावार हुई है मजमूई तौर पर, आप क्या समझते हैं कि ये एक बड़े सेंटर पे आप आते हैं, यहाँ पर आप काश्तकारी करते हैं, ज़िम्मेदारा करते हैं, तो क्या फ़र्क महसूस किया पिछले साल का और अब इस मरतबा का? पिछले साल तो ये सेंटर चला ही नहीं है, ठीक है ना, वो डायरेक्ट ही खरीद रहे थे वो आड़ती साहबान और मिल वाले। इस दफ़ा ये सेंटर के इंतजाम बहुत अच्छे हैं, लिहाजा मैं सारे ज़िम्मेदारा भाइयों को गुजारिश करना भी सेंटर पर तशरीफ ले आवन, बारदाना ले जावन तो गंदम भर के इत्थे देवन। अगर कोई दुश्वारी हो तो सेंटर इंचार्ज पूरा तामन करेगा इन्होंने हर मुमकिन जेड़े उनके इख्तियार आते। हमारे प्रोग्राम के थ्रू वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को, वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी साहब को और दीगर जो यहाँ के काश्तकार हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज यही है कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें किसान की आसानी हो, किसान को परेशानी ना हो, और वो आसानी से वो अपना फसल से जो भी उसकी गंदम वगैरह है वो सेंटर पर पहुंचा दे। आसानियां पैदा की जा रही हैं और हम उम्मीद करते हैं CM पंजाब मरियम नवाज साहबा से और सैयद आशिक हुसैन किरमानी साहब से कि वो किसानों के लिए माशाल्लाह इस दफ़ा अच्छी पॉलिसी बनाई है
और आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर की तवक्को करते हैं कि वो आने वाले वक्त में जिससे किसान का फ़ायदा हो वो पॉलिसीज़ बनाएं। हाँ, जैसा कि यहाँ पर मौजूद जिम्मेदार का यही कहना है अशरफ का कि जो मौजूदा गवर्नमेंट की तमाम पॉलिसीज़ हैं वो बज़ाहिर तो अच्छी दिखाई दे रही हैं, लेकिन चूँकि ये पहला तजर्बा है, पहला साल है जहाँ पर ये प्राइवेट सेक्टर में लोगों को यहाँ पर मदऊ किया गया है, उनको ऑन बोर्ड लिया गया है, तो इसके समरात जो बेहतर दिखाई देते हैं। जिस तरह दिगर अथॉरिटीज़ बनी है, जैसे पैरा फोर्स बनी है, सुथरा पंजाब बना है, या दिगर प्लानिंग की अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, इसके साथ साथ ये जो तजर्बा है ये भी बहुत अच्छा है। इससे जो किसान है वो खुशहाल होगा, काश्तकारों को बर वक्त अदायगी का भी जो है बज़ाहिर तौर पर ये मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। तो मज़ीद भी लोगों से जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। काश्तकार गुलाम मोहम्मद मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी ये बताइएगा कि ये जो गंदम की खरीदारी के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, जी, फसल भी पक चुकी है, जी, बल्कि उसकी कटाई का अमल भी काफ़ी हद तक मुकम्मल होता जा रहा है। हाँ। आप क्या समझते हैं ये 3500 रुपया पंजाब हुकूमत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानब से रखा गया है, एक तो ये बताइएगा कि आप रेट के हवाले से मुतमईन है, और दूसरा जब आप यहाँ पर गंदम लेके आएंगे 72 घंटों के अंदर आपको अदायगी होगी, तो कोई मुश्किलात तो नहीं है इस वाले से आपको? रेट भी ठीक है माशाल्लाह। अच्छा जी, सही मरियम नवाज ने रेट बनाया है, अच्छा लेकिन अगर जेड़ा ना अदायगी जेड़ी ना टाइम नाल करनगे, अच्छी पॉलिसी बनाई ने, अच्छा जी, चंगी बनाई ने। असि जिम्मेदार बंदे हैं, सानू बाहर दा ना टकरे अस कणक नहीं। अच्छा जी। आपने कितनी आपकी फसल है, कितने एकड़ को आपने काश किया था? तो इस हवाले से बारदाना फी एकड़ 12.5 एकड़ है आपके। तो इस मरतबा जब हमारी बात डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जवेद से हुई है, तो उनका कहना है कि बड़े काश्तकारों के बजाय छोटे जो काश्तकार हैं उनको हमने फैसिलिटेट ज़्यादा करना है। बिल्कुल होना चाहिए। 1 एकड़ के लिए 10 बोरी 100 केजी वाले बैग आपको मिलने हैं, जी, जी। तो 12 एकड़ के लिए आपको 120 बैग मिल जाएंगे। जी जी, आपके लिए ये काफ़ी हैं या इसके हवाले से कोई और मुश्किलात हैं आपको? नहीं काफी ने काफ़ी हैं। हाँ। तो आप बताइएगा जी क्या कोई बात करना चाह रहे हैं इस वाले से? सूरत-ए-हाल हैगी जेड़ी बैग दी तादाद रखी है ना वो हाँ। बनदी है 25 मन एकड़, हाँ हाँ जेड़ी ना काफी है। ठीक है। लिहाजा मेरी गुजारिश है अबाबे अख्तियार से कि ये जेड़े बैग ने ना जी इन वधाया जावे, क्योंकि किसी दी 40 मन निकलदी, किसी दी 50 मन निकलदी है, ते लिहाजा बैग जेड़े ना वो वधाए जान। बाकी सारी पॉलिसियां वेरी गुड, बहुत अच्छे ने, ਅਸੀਂ खुश हैं उन्होंने सिर्फ बैग बताए। अच्छा ये आप बताइएगा कि आपने जितने फसल पर अखराजात किए हैं, अब जाहिर बात है कटाई के बाद आपकी लेबर भी लगेगी, थ्रेशर वाले को भी पैसे देने होंगे, फिर कैरेज पड़ेगा, अब डीजल भी महंगा हो गया है, खादों का भी जो पोटास भी महंगी थी, तो इस हवाले से आप बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं? महंगाई बड़ी है। ਹੁਣ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਨਾ ਗਾਹ ਦੇ, ਉਹ 15000 ਰੁਪਈਆ 14000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮੰਗਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। अच्छा जी, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। चले अगर गवर्नमेंट आपको किसी हवाले से रिलीफ दे देती है तो आपकी तरजीहात, आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? आप यहीं सेंटरों पे गंदम लेके आएंगे या आम प्राइवेट आड़तियों से आप रब्ता करेंगे? सेंटरों में आएंगे आप? ठीक है। जैसा कि ये बुजुर्ग काश्तकार जो मेरे साथ मौजूद हैं, इनका यही कहना है कि अगर 72 घंटों के अंदर हमें अदायगी हो जाती है तो जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 2200 की निस्बत अब 3500 जो रेट है वो माकूल है, लेकिन बारदाने की जो मिकदार है, जो तादाद है, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए ताकि इनके लिए आसानी हो, क्योंकि इनके जो ज़री लिहाज से इनके जो पोटास के अखराजात, दिगर खादों के अखराजात, डीज़ल की रकम बढ़ने से, रेट बढ़ने से ये कुछ परेशान है। लेकिन अभी ये इनकी जो तमाम तर तवज्जो है वो फसल की जानब मरकूज़ है, और इनका ये अज़म है कि जो हमारी काश्त है वो अच्छी हुई है और बर वक्त हमें अदायगी भी होगी, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे घरों में भी खुशहाली आएगी और हमारे जो चूल्हे हैं वो भी चलते रहेंगे। जी मेरे साथ फूड इंस्पेक्टर इमरान भट्टू मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके पास कौन सी बीट है और ये किस तनाज़र में तमाम मामलात को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टू साहब। भट्टू साहब ये बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा का, बल्कि पंजाब का बहुत बड़ा जो सेंटर है ये शेरगढ़ का डिक्लेयर हुआ है। माजी में भी देखा जाए तो यहाँ पर बड़ा ही फैसिलिटेट किया जाता है, तमाम इंतजामात किए जाते हैं,
तो आप बीइंग ए फूड इंस्पेक्टर इस मरतबा जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उसको किस तनाज़ुर में देखते हैं और क्या समझते हैं जी इस वाले से? जी, इस दफ़ा गवर्नमेंट ने बेहतरीन वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज साहबा ने की है अपने पॉलिसी। वो ये है कि जो किसान जो कहता था मुझे बारदाना नहीं मिलता, मुझे ये कुछ नहीं होता, वो सीधा आए रजिस्ट्रेशन कराए, फ़ौरन उससे पैरा से चेक होके आ जाता है, जितना उसका बनता है हम उसे कॉल करते हैं आए बारदाना लेके जाएँ। बड़ी ईजी पॉलिसी है, ज़िम्मेदार बहुत खुश है इस पॉलिसी से। तो आप क्या समझते हैं कि इस जो पॉलिसी से जब लोग आएंगे तो वन विंडो काउंटर बनाया गया है या काउंटर की तादाद ज़्यादा की गई है? लोग आएंगे तो क्या तरीकाकार है कि उनको वहाँ पर ऐड होने का, वहाँ पर शामिल होने का और अदायगी का थोड़ा सा बताइएगा। जी, वो जब आता है ना उनका पहले उसका नाम इंदराज हमारे पास हुआ होता है, जैसे वो आता है उसे बारदाना इशू कर देते हैं। बाकी जो मॉनिटरिंग वाला बाकी जो बैठे हैं हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर, अगर उन्हें कोई मसला है या नाम इंटर का कोई मसला आया या नहीं है वो उनको फ़ौरन बताते हैं, वो फ़ौरन चेक करके बता देते हैं। बाकी पेमेंट 72 घंटे के अंदर अंदर फ़ौरन हो जाती है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि माजी में अगर देखा जाए तो जो ज़ख़ीरा अंदोज़, जो ग्रां फरोश जो गंदम को स्टॉक कर लेते थे, जी। तो आपकी एक पॉलिसी थी कि उनके गोदामों को सील कर दिया जाता था, उनके खिलाफ मुकदमात का अंदराज कर दिया जाता था, उनको भारी जुर्माने कर दिए जाते थे। तो इस मरतबा की क्या पॉलिसी है, क्या एक मेकनिज़म बनाया गया है, क्या डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद और हायर जो ऑफिसर है उनकी तरफ से क्या आपको मैसेज पास हुआ है? जी, उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आला साहब ने कहा है ये पंजाब सारा अपना है, पंजाब के अंदर कहीं रुकावट नहीं है, किधर मर्जी लेके आए जाए, क्योंकि सब पंजाब वालों ने खानी है। जस्ट वो कोई मसला नहीं है, खाएं। कोई स्टोरेज वाले जो है स्टोर कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, गंदम जो है ना हर बंदा हर मूवमेंट जारी है वो भी नहीं कर रहे। तो आप क्या समझते हैं कि माजी की निस्बत इस मरतबा जो पैदावार है, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की ही बात कर ली जाए तो क्या जो हदफ है उससे ज़्यादा गंदम होगी या कोई इसमें कमी वाक़ई हुई है? नहीं, डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में तो आप जानते हैं ये आलू का एरिया है, तो यहाँ पे जितने भी काश्तकार जिम्मेदारान हैं वो ज़्यादा आलू बिकती है, इधर गंदम कम होती है बाकी ज़िलों की निस्बत। अच्छा, जैसा कि ये फूड इंस्पेक्टर मेरे साथ इमरान भट्टू जो मौजूद थे, इनका यही कहना है कि हम हर तरीक़ाकार से हमारी जो तैयारियां हैं मुकम्मल हैं, हमारे तमाम सेंटर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हैं। यहाँ पर सहूलियात का भी फकदान नहीं है, बैठने के लिए साफ़ सुथरा इंतज़ाम किया गया है, ठंडा पीने का पानी भी है, पंखों का भी अरेंज किया गया है और आने वाले जो काश्तकार हैं उनको बर वक्त 72 घंटों के अंदर तमाम काउंटर के ज़रिए उनकी रसाई भी है और पेमेंट की अदायगी का सिलसिला भी मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो ये जो वज़ीर पंजाब का ख्वाब है, ये जो मिशन है, ये वज़ीर ज़राअत आशिक अरमानी की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो एफ़र्ट कर रहे हैं वो 100% दुरुस्त हैं और उनको जो रिज़ल्ट हैं वो कामयाब मिलेंगे और लोग भी खुशहाल होंगे, महकमा भी इसके साथ तावन करेगा और जो माशर का जो पहिया है वो भी अच्छे तरीके से चलता रहेगा। सेफगार्ड फूड जो डिपार्टमेंट है 1 के इंचार्ज मिर्ज़ा अशरफ जो है मेरे साथ फूड इंस्पेक्टर वो भी मौजूद। ये जो तरीकाकार बनाया गया है, कितने लोग आपसे रुजू करते हैं रोज़ाना और क्या तरीकाकार अपनाया गया है, क्या क्या यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं? हमारे साथ जी इस वक्त तक तकरीबन 562 लोगों ने रब्ता किया है, तकरीबन सबकी एंट्री हो चुकी है। आने वाले लोगों के लिए कोई परेशानी ना है, जैसे ठंडा पानी, मीठा पानी, इंतजाम, कुर्सी, मेज़, ये वो हर चीज़ दस्तियाब है। तो डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मोहसिन गुजर ने या दीगर जो हाई ऑफिशियल अफसरान हैं, किसी ने यहाँ पर आकर अभी विज़िट किया है? अगर विज़िट किया है तो क्या मैसेज पास किया गया है? हमारे डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर साहब मोहसिन गुजर साहब तकरीबन डेली बेसिस पर विज़िट कर रहे हैं। अगर कोई काम नामुकम्मल हो हमें हदायत की जाती है, हम इंशाअल्लाह फिलफौर उस पर अमल करते हैं। तो यहाँ पर अभी तक जितने लोग रजिस्टर्ड होकर गए हैं उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है अदायगी के हवाले से, या उनको कोई परेशानी है, या उन्होंने ये कहा हो कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में इस मरतबा नहीं आएंगे, हम जो प्राइवेट सेक्टर में आड़तियों के पास जाएंगे? ऐसी अगर कोई बात है तो आपने उनको कैसे मोटिवेट किया है? लोगों ने इस दफ़ा कोई एतराज़ नहीं किया, लोगों की आमदरफ्त जारी है जी। इस दफ़ा और आसानी कर दी गई है, पहले तो लोग इधर से बिल लेकर जाते थे बैंक में, इस दफ़ा डायरेक्ट पेमेंट उनके अकाउंट में की जाएगी। तो लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं इस वक्त। तो इस मरतबा कोई मिडल मैन का किरदार या कोई आड़ती का किरदार या कोई बारदाने की शॉर्टेज वाला कोई सीन जो माजी में होता है तो वो इस मरतबा देखने को नज़र आ रहा है, या कोई इस मरतबा को ज़्यादा शफाफियत है? शेरगढ़ बंद पर बारदाना भी दस्तियाब है वाफर मिकदार में, ना ही कोई आड़ती ज़िम्मेदार हजरात से अलावा कोई लोग रब्ता कर ही नहीं सकते। आड़ती हजरात या मिडल मैन का तरीकाकार ही नहीं रखा गवर्नमेंट ने। असी असा जनाब वज़ीर आला पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी साहब का तहे दिल ना शुक्रिया अदा करने जी पॉलिसी बनाई गई है, खास कर जिम्मेदार हजरात वास्ते बनाई।
जैसा कि फूड इंस्पेक्टर मिर्ज़ा अशरफ का यही कहना है कि वज़ीर ज़राअत आशिक अरमानी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन की रोशनी में सुबह भर के दिगर अजला की तरह उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट और बिलखसूस शेरगढ़ सेंटर में जो गंदम खरीदारी मराकज़ हैं पूरी तरह से फंक्शनल हैं। तमाम सहूलियत यहाँ पर मुहैया कर दी गई हैं। आने वाले आड़ती, काश्तकार, छोटे बड़े जितने भी किसान हैं उनको यहाँ पर मुकम्मल तौर पर आगाही के लिए काउंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। बैंक के नुमाइंदे मौजूद हैं, इनका अकाउंट खोला जाता है और 72 घंटों के अंदर अंदर ना सिर्फ इनके अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र हो जाएगी बल्कि इनको किसी किस्म की दुश्वारी से बचाने के लिए यहाँ पर फोकल पर्सन भी मौजूद हैं। इनके सहूलतकारी के लिए तमाम अमला 24/7 मौजूद है। किसी किस्म की दुश्वारी नहीं है और ये जो हदफ है ये 100% हासिल भी किया जाएगा और रकम की जो तरीक़ाकार है अदायगी का वो भी मुकम्मल तौर पर शफाफ रखा जाएगा। मेरे साथ यहाँ पर शेरगढ़ के मारूफ सहाफ़ी, काश्तकार, किसान ये मेरे साथ मौजूद हैं। अदनान यूसुफ जफ़ा, इनसे जानते हैं। अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम। अदनान भाई, आपकी ज़राअत के हवाले से हमेशा ही गहरी नज़र होती है क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे आप खुद यहाँ के काश्तकार भी हैं, मीडिया पर्सन भी हैं और तमाम मामला को बखूबी देखते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये रवां साल पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो इनिशिएटिव लिया है ये बेहतर है या माजी की जो प्रैक्टिस थी वो बेहतर है? थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा। सर, जो पॉलिसी वज़ा की गई है वो तो गुड है कि मतलब ज़मींदार की गंदम जानी चाहिए, चाहे वो निजी कंपनियां ले, गवर्नमेंट खुद ले या जैसे भी खरीदी जाए। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो अक्सर मुख्तलिफ। अभी तक जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो अमला है वो हमें कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रहा है। जहाँ पे पिछले सालों की बात करें तो अप्रैल के स्टार्ट में जो है बारदाना शुरू हो जाता है और ख़रीदारी जो है वो मैक्सिमम 10 अप्रैल तक जो है वो उसका आगाज़ हो जाता है। लेकिन अभी अप्रैल जो है वो अपने इख्तितामी मराहिल में है। अभी तक जहाँ पे ना बारदाने की तरसील शुरू हो सकी है ना ही यहाँ पे खरीदारी तो अभी दूर दूर तक हमें जो है ना नज़र ही नहीं आ रही। हाँ, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह की जा रही है, हमने भी करवाई है 12.5 एकड़ तक क्योंकि अलाउ है, तो हमने भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई है। ज़मींदारों ने कसीर तादाद में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अमल जो है वो करवा रहे हैं। लेकिन ना सिर्फ यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर साहब बल्कि ज़िले इंतज़ामिया भी जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है कि कब बारदाना देना शुरू करेंगे और उसके बाद कब जो है वो ज़िम्मेदार जो है वो जहाँ पे गंदम की जो है अपनी खरीदो फरोख्त वो होगी। दूसरी जानब अगर मिडल मैन की बात करते हैं तो मिडल मैन जो है वो भारी पैमाने पर, क्योंकि गंदम जब खेत से घर तक आ जाती है तो फिर ज़िम्मेदार के लिए उसे रखना, एक दिन के लिए रखना भी जो है ना वो दुश्वार भी होता है, मुश्किल भी होता है, क्योंकि मौसमी हालात भी और बाकी ज़िम्मेदार ने जो उधार में डीजल, खादें और जो स्प्रे वगैरह लेके वो अपना काम चलाया होता है, उधर पेमेंट करने के लिए भी ज़िम्मेदार को यही होता है कि कटाई का अमल मुकम्मल हो तो फ़ौरन से जो है मेरी गंदम जो है वो फरोख्त हो जाए। लेकिन ज़िले इंतज़ामिया जो है और जहाँ पे सरकारी जो पॉलिसी अच्छी है लेकिन जो कन्फ्यूजन की वजह से वो मिडल मैन को देने पे मजबूर है और मिडल मैन जो है भारी पैमाने पर गंदम शेरगढ़ में वो स्टॉक कर रहा है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि अभी आप कह रहे हैं कि तमाम ये प्रोसेस है माजी की निस्बत कुछ तखीर का शिकार है। अभी इस मौजूदा सिनेरियो में आप क्या समझते हैं कि फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का सरबरा डिप्टी कमिश्नर रहमत उस्मान और ये डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मोहसन गुजर को क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए कि ये जो पॉलिसी है ये डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में बिल्कुल शेरगढ़ में भी कामयाब हो और आम काश्तकार को फायदा पहुँच सके? सर, फौरन बिला तखीर जो है ना वो खरीद जो है वो शुरू करनी चाहिए। बारदाना ज़िम्मेदारों को रजिस्ट्रेशन हो चुकी है उन्हें बारदाना जो है वो दिया जाए, साथ साथ होता रहे रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो भी जारी रहे, लेकिन बारदाना मुहैया किया जाए और खरीद स्टार्ट की जाए। क्योंकि आप एक एक दिन जो है वो जैसे जैसे लेट होगा मिडल मैन को फ़ायदा होगा, ज़िम्मेदार को नुकसान होगा। और दूसरी बात जो बड़ी बात है, लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट ने 2023-24 में गंदम जो है वो खरीदी थी तब इस सेंटर के जो टारगेट था वो 1 लाख बोरी था, इस दफ़ा 4 लाख बोरी है, जो कि पूरा होता हुआ बिल्कुल जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि उस साल गंदम जो है वो वाफर मिकदार में बम्पर क्रॉप थी, उसके बावजूद 1 लाख का टारगेट अचीव नहीं हुआ था। इस दफ़ा 4 लाख बोरी का टारगेट है और हम जो खरीदारी यहाँ पे वो 20 से 25 दिन लेट है। तो ये बताइएगा कि जो गुज़िश्ता बरस की बात की जाए तो 2200 रुपये फी मन तक का सरकारी रेट रखा गया था,
अब 1300 बढ़ा के 3500 किया गया है। तो क्या समझते हैं कि इस रेट में जो मुमकिना हदफ है 4 लाख बोरी का, वो पूरा होता नजर आता है या रेट में मजीद इजाफा होना चाहिए? सर आज यहाँ पे शेरगढ़ की लोकल मंडी में 3530 रुपए रेट चल रहा है, जो कि सरकारी रेट वो 3500 रुपए है। वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट की कोई जो है ना वो हदबंदी नहीं है, जहाँ पे मर्जी आप गंदम अपनी जो है वो सेल कर सकते हैं और जिम्मेदार जो है वो तड़ातड़ मिडल मैन को गंदम दे रहे हैं और मिडल मैन भारी जो रेट पे गंदम खरीद रहा है और डिस्ट्रिक्ट से बाहर जो है उसकी तहसील जारी है। तो हमारे प्रोग्राम के थ्रू अदनान आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, शॉर्ट में बताइएगा मैडम मरीम नवाज को। मरीम नवाज साहिबा से कि यही अपील है कि जो आपने पॉलिसी बनाई है वो ज़बरदस्त पॉलिसी है, उसे फौरी तौर पे नाफजुल अमल करें। जहाँ पे ये निजी कंपनियां इन्हें इस बात की पाबंद करें आप कि फौरन से खरीदारी जो है उसे शुरू किया जाए। जैसा कि यहाँ पर जो गहरी नजर रखने वाले अदनान यूसुफ जफ़ा हैं, इनका यही कहना है कि पॉलिसी मेकर्स ने पॉलिसी अच्छी बनाई है, लेकिन बिला ताकीद जो ये 15-20 दिन लेट हुए हैं ना, इसके तदारक के हवाले से फौरी तौर पर बारदाने की तफसील शुरू की जाए, ताकि जो लोग हैं जिनका डाटा भी रहता है वो बाद में साथ साथ मुकम्मल होता रहेगा। लेकिन जब तक काश्तकार को उसकी दहलीज पर गंदम के खाली बैग नहीं मिलेंगे तो ये अमल जो है सुस्त रवि का शिकार रहेगा, जिससे जो है हदफ है उसके तखीर होने और कम होने के जो खदशात हैं वो मंडलाते नजर आ रहे हैं। तो हम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के सरबराह डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर को इन तमाम मामलात पर गहरी नजर भी रखनी चाहिए और अपनी एफर्ट को तेज करने की जरूरत है। जी, आज हम बात कर रहे हैं गंदम की कटाई के हवाले से कि रवा सीजन में गंदम की कटाई का जो मसला है वो मुकम्मल तौर पर शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में तमाम सेंटर्स भी फाल हो चुके हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में कितने जो है गंदम खरीदारी के मराकज फाल किए गए हैं और इसके साथ साथ क्या आपने तैयारियां मुकम्मल की हैं, थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। पूरे ज़िला उकाड़ा में इस वक्त 9 जो परचेज सेंटर्स हैं वो एक्टिव हैं। वहाँ पे तमाम काउंटर्स इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। तमाम बैंकों के जो हमारे 2 एग्रीगेटर्स हैं वो वहाँ पे पहुँच गए हुए हैं। बारदाने की इशुएंस चल रही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की 3 तहसीलें हैं, 36 लाख के लगभग आबादी है, लेकिन इस मरतबा मंडी अहमदाबाद और गुजरा शामकीर में कुछ सेंटर्स नहीं बनाए गए, तो वहाँ के लोग ये कहते हैं कि हमें दूर जाने के लिए कैरेज ज्यादा पड़ेगा। तो इस हवाले से क्या पॉलिसी बनाई गई है और आप हमारे प्रोग्राम के थ्रू उन इलाके के वासियों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए जी, जो हमने 9 सेंटर्स बनाए हैं, जो एग्जिस्टिंग फूड के गोदाम थे वहीं पे ही सेंटर्स बनाए गए हैं। मंडी अहमदाबाद की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो उसके करीबी 2 हमारे सेंटर्स हैं। बसीरपुर भी है, हवेली लखा भी है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता बरस रेट जो था 2200 रुपये फी मन था, अब 3500 रुपये फी मन है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं वो वहाँ पर ये कह रहे हैं कि चूंकि इस मरतबा निजी सेक्टर से जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या फर्म्स हैं उनको हायर किया गया है, तो क्या इस बात की भी आपने यकीनी बनाया इस बात को कि 72 घंटों के अंदर अंदर पेमेंट कैसे उनको अदायगी होगी? इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। ये एक बड़ा ही नहायत शफाफ प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वज़े किया है। इसके अंदर इसकी मॉनिटरिंग फूड डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फूड वो भी कर रहा है। बड़ा ही इजी और बड़ा सिंपल प्रोसेस है ताकि जो छोटे काश्तकार हैं उनको डायरेक्टली इस गवर्नमेंट की इस पॉलिसी का फ़ायदा हो और उनको डायरेक्टली पेमेंट मिले, किसी भी किस्म की कटौती या किसी भी किस्म के मिडल मैन के चार्जेस के बगैर। तो जैसे ही वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको बारदाना इशुएंस होगा। जब वो बारदाना लेकर आएंगे हमारे सेंटर के ऊपर तो उनको विदिन 72 आवर्स उनके बैंक अकाउंट में पेमेंट हो जाएगी विदाउट किसी भी किस्म की डिडक्शन के। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 3 एकड़ के लिए 10 बैग जो है वो 100 kg वाले वो फराहम करने के आपने अहकाम सादर किए हैं, बल्कि पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी भी यही है, तो क्या आप समझते हैं कि ये काफ़ी है? क्योंकि हम जब ग्रास रूट लेवल पे गए हैं तो जो छोटा किसान था, छोटा काश्तकार था, वो कह रहे थे कि इसकी तादाद बढ़ाई जाए, तो क्या सर ये मुमकिन है कि पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है? ये जो तादाद बारदाने की सेट की गई है ये यील्ड के रिजल्ट्स को देखते हुए, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देखते हुए और ख़ास तौर पे जो छोटा काश्तकार है उसके बेनिफिट के लिए ये तयन किया गया है ताकि किसी भी किस्म की इसमें लीकेज ना हो सके। अच्छा सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि आपने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर को तमाम जितने भी यहाँ पर बनाए गए हैं, कैंप्स लगाए गए हैं, खरीदारी के मराकज़ हैं, वहाँ पर आम लोगों को बैठने के लिए, उनके पीने के पानी के हवाले से, दीगर फैसिलिटेट करने के हवाले से क्या मैसेज पास किया है? और इसके साथ साथ क्या आपने तमाम जो फंक्शनल मराकज़ हैं वहाँ का खुद भी विजिट करने हैं?
जी बिल्कुल, अभी तक मैं 3 सेंटर्स का विज़िट कर चुका हुआ हूँ, जिसमें शेरगढ़ 1, 2 और हमारा बेंजी रोड वाला सेंटर शामिल है। इसके अलावा तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो रेगुलर अपने विज़िट्स कर रहे हैं। हमारा भी यही टारगेट है कि अगले चंद दिनों में तमाम सेंटर्स को हम विज़िट करके यही जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स हैं, जिसमें पीने का पानी, बैठने की जगह, सायेदार जगह, वो अवेलेबिलिटी उसकी जो हो, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस डिस्प्लेड हों, हमारे बैनर्स, पॉलिसी, सारी चीज़ें डिस्प्लेड हों, इसको हम इंश्योर कर रहे हैं। हमारे फूड के ऑफिशियल्स तो ऑलरेडी इन जगहों पे मौजूद हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी बड़ी सख्त विजिलेंस इसके ऊपर जारी है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम अवाम तक में आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में 9 जो सेंटर हैं वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल और फंक्शनल हो चुके हैं। इसके साथ अगर बात की जाए काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से, तो काश्तकारों को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो जो बारदाने के जो फ़ी एकड़ 10 बैग रखे गए थे उसकी तादाद बढ़ाने के हवाले से, और इसके साथ साथ फौरी तौर पर बैग्स की फराहमी और रजिस्ट्रेशन का अमल जो है मुकम्मल करने के हवाले से थे। इसके साथ साथ चूँकि 15 से 20 दिन ये लेट अमल शुरू हुआ है, तो लोग जो मौजूदा पॉलिसी से थोड़े से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनको जो रकूम की अदायगी है, जो उनको अर्निंग होनी है 3500 फ़ी मन के हवाले से, तो वो जो रकम है वो 72 घंटे में अदायगी को यकीनी बनाने के हवाले से जो निजी सेक्टर से कॉन्ट्रैक्टर हायर किए गए हैं वो 100% इसको यकीनी बनाया जाए कि मेरिट और शफाफियत के साथ ट्रांसपेरेंसी से ये अमल मुकम्मल होगा, ताकि जो मिडल मैन जो लोग हैं वो इस तमाम मुहिम में किसी बात का हिस्सा ना बने, और काश्तकार और ये जो फूड के अफसरान हैं इनके साथ इनका लाइजोन अच्छा रहे। और ये जो हदफ है यहाँ पर फ़ी सेंटर जो शेरगढ़ सेंटर का वो 400 बोरी का वो भी मुकम्मल हो सके, काश्तकारों को, किसानों को इनकी मेहनत का जो फल मिल सके। तो इसके साथ साथ नाज़रीन, आप अपने प्रोग्राम में अपने होस्ट अज़हर शेख को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले किसी मौजू को लेकर, किसी प्रोग्राम को लेकर दोबारा हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।